मैं मंटू नहीं हूँ। ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि फरहाद मंटू सर के घर पहुँच जाता है इन्हें धमकाने के लिए, इनसे बात करने के लिए कि आप महमिल से बात करें और इसे समझाएं कि मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। आप उसके दिल में मेरी मोहब्बत को डालें। ये सुनकर मंटू हैरान होते हैं कि मोहब्बत के बारे में ज़्यादा तो नहीं कुछ जानता, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि वो किसी के दिल में ज़बरदस्ती नहीं डाली जा सकती, और वैसे भी उसकी मंगनी हो चुकी है। ये सुनकर फरहाद को शदीद गुस्सा आता है। मंगनी माई फुट, यूँ टूट जाएगी इसकी मंगनी। आप सिर्फ वो करें जो मैं आपसे कह रहा हूँ। जिस पर मंटू थोड़ा हौसला जमा करके फरहाद से बात करते हैं कि महमिल से ही क्यों, कोई और लड़की देख लो, वैसे भी वो तुम्हारे दुश्मनों की बेटी है। जिस पर फरहाद मुस्कुराता है कि दुश्मनी को दोस्ती में बदलना चाहता हूँ। 70 साल पुरानी दुश्मनी है हमारी, और महमिल और मेरे रिश्ते से ये ख़त्म हो जाएगी, वरना बहुत खून खराबा होगा सर। और जहाँ तक बात है महमिल की, क्यों आपने कभी गौर से देखा है उसे? ये जो लाहौर में दिन चढ़ता है उसके जाग जाने से चढ़ता होगा। ऐसे में मिस मारिया, जिनको तजस्सुस हो रहा है कि वो सर मंटू को नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए वो खुद हिम्मत करके सर मंटू के घर पहुंच जाती हैं। फरहाद अपनी बात करके वहां से निकल रहा था जब मिस मारिया गुस्से में इससे पूछती हैं, और इसके जाने के बाद वो मंटू सर से पूछती हैं क्या कहने आया था ये, वो आपका डाउन टू अर्थ बॉय। जिस पर मंटू सर कहते हैं कोई डिसेंट नहीं है, ना ही डाउन टू अर्थ है, एक नंबर का गुंडा है वो। जिस पर मिस मारिया कहती हैं और आप इस गुंडे से डर गए, इतने कमज़ोर हैं आप। मंटू सर को हैरत होती है, एक बात तो बताएं, 10-12 गुंडों के साथ आकर रोब जमाने वाला गुंडा बहादुर होता है, या मिस मारिया के तानों से तंग आकर गोली खाने वाला मंटू? खैर वहीं महमल को भी तजस्सुस है कि आखिर फरहाद बिन्यामीन मंटू सर के घर क्यों गया था। इधर सुरैया जो महमिल से दरबार पर चलने को कहती हैं, और इन दोनों के जाने के बाद सिराज साहब से इनकी बीवी बात करती हैं कि आपका नहीं ख्याल कि अब इस दुश्मनी को यहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए, अब कोर्स पूरा हो चुका है। जिस पर सिराज साहब बड़े गुस्से से नाश्ते के बर्तन गिराते हुए चीखते हैं कि सुरैया के 2 बेटों का हिसाब लिए बगैर कोर्स पूरा नहीं होगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने 2 बेटे क्यों ना कुर्बान करने पड़ेंगे। सुनकर इनकी बीवी कहती हैं सिराज साहब आप शायद भूल रहे हैं, आपके 2 बेटे पूरे नहीं हैं। अब महमिल अपनी फूफो के साथ दरबार पर खड़ी है। जब इनका पीछा करते फरहाद वहां पहुंच जाता है, फ़ौरन सलाम झाड़ता है, अस्सलामुअलैकुम फूफो जी। अपने दुश्मन के बेटे को देखकर जहां सुरैया हैरान है, वहीं पीछे खड़ी महमिल को भी यकीन नहीं आता कि ये यहाँ हमारे पीछे कैसे आ गया। खैर फरहाद की इस खुदसरी और दीदा दिलेरी को देखते हुए सुरैया शिकायत लगाएंगी सिराज साहब से कि माफ़ी मांगने के बावजूद भी उसका बेटा पीछे नहीं हटा। ये सुनकर सिराज साहब को शदीद गुस्सा आता है, और वहीं फरहाद की बहन इसे डराती है कि तुम क्या करते फिर रहे हो, वो आग का दरिया है, पार करने की आरज़ू में तुम जलकर राख हो जाओगे। लेकिन फरहाद तो अपनी बहन की बात सुनकर मुस्कुराता है, मोहब्बत तो वैसे ही आग का दरिया होता